बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी अर्सलर्रियाह बुश्रन बैन यदै रहमती व अंज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना मअहुल आद्दून। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में वज़ू से संबंधित कुछ मसलों के बारे में बातचीत की। हमारी बातचीत होते होते इस स्थान पर पहुंची थी कि जहां पर हम वज़ू से संबंधित शंकाओं और शक के बारे में बातचीत कर रहे थे और उनसे संबंधित मसलों को आपके सामने बयान कर रहे थे। उससे संबंधित एक दो मसले आपके समक्ष और प्रस्तुत करता हूं और उसके बाद उन चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे जो वज़ू को तोड़ दिया करती हैं। अगर शंका से संबंधित जो मसले हैं वो ये हैं कि अगर कोई इंसान वज़ू कर ले, जब वज़ू कर चुका, वज़ू करने के बाद उसको इस बात की शंका हो रही है, उसको शक हो रहा है कि पता नहीं हमने वज़ू जो किया था वो सही था भी या नहीं था। अगर इंसान वज़ू करने के बाद ये संदेह करता है, ये शक करता है कि उसका वज़ू सही था या नहीं था, तो उसको अपने शक की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, उसका वज़ू सही है। इसी प्रकार जब इंसान वज़ू कर रहा था उस समय उसको अपने वज़ू के अंगों पर कोई चीज़ दिखाई दी जो लगी हुई थी। अब उसको संदेह हो रहा है कि ये जो चीज़ लगी हुई है ये पानी पहुँचने में रुकावट है या नहीं है। अगर इंसान वज़ू से पहले इस बात की तरफ ध्यान उसका था तो उसके लिए आवश्यक ये है कि वो उस चीज़ को पहले हटाए, हटाने के बाद अपने वज़ू को करे। यानी वज़ू को पहले उस अंग पर से उस रुकावट को दूर किया जाए या उसके नीचे पानी को पहुंचाया जाए, उसके बाद उसको चाहिए कि अपना वज़ू आगे बढ़ाए। तो ये वज़ू से संबंधित शंकाओं के बारे में मसले थे जो हमने आपके सामने अभी बयान किए। उसके बाद एक मसला जो आता है, एक बात जो आती है वज़ू से संबंधित, वो ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वज़ू को तोड़ दिया करती हैं। वो कौन से ऐसे कार्य हैं कि अगर इंसान उनको कर ले तो वो उसके वज़ू को तोड़ने का कारण बन जाते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो कही जाती है वो ये है कि अगर इंसान मल या मूत्र का त्याग करे, यानी इंसान पेशाब या पखारा कर दे, तो उसका वज़ू टूट जाता है। यानी अगर इंसान ने पहले वज़ू कर रखा था, अब उसके बाद पेशाब या पखाना करता है तो उसका वज़ू टूट जाएगा। उसको अगर कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए तहारत की शर्त है, वज़ू की शर्त है, तो उसको चाहिए कि दोबारा वज़ू करे। इसी प्रकार अगर इंसान के पाखाने के स्थान से, मल के स्थान से हवा निकल जाए तो उसका वज़ू टूट जाता है, जिसको हम रियाह कहते हैं। यानी अगर इंसान की रियाह निकल जाए तो उसका वज़ू टूट जाएगा। उसको आगे तहारत वाले कार्य करने के लिए दोबारा वज़ू करने की आवश्यकता होगी। एक और चीज़ जो इंसान के वज़ू को तोड़ देती है वो ये है कि इंसान के ऊपर नींद तारी हो जाए, नींद आ जाए उसको।
हर नींद नहीं, कभी कभी इंसान औंघा जाता है, औंघाना नहीं, बल्कि ऐसी नींद जो इंसान की आँखों और कानों पर कंट्रोल कर ले। यानी क्या? यानी उस नींद के बाद ना इंसान देख सकता हो और ना आसपास की आवाज़ों को सुन सकता हो। अगर इंसान को ऐसी नींद आ जाती है जिसके बाद ना इंसान देख सकता है ना आसपास की आवाज़ों को सुन सकता है, तो उसका वज़ू टूट जाएगा, उसको दोबारा वज़ू करना होगा। हाँ, अगर सिर्फ़ और सिर्फ औंघाई आई है जिसके बाद वो सुन सकता है आसपास की आवाज़ें, तो ये वज़ू टूटने का कारण नहीं बनती हैं। इसी प्रकार वो चीज़ें जो इंसान की अक्ल को समाप्त कर देती हैं, अगर किसी कार्य के कारण इंसान की अक्ल समाप्त हो जाए तो उसका वज़ू टूट जाएगा। जैसे ही क्या? जैसे इंसान ईश्वर न करे किसी कारणवश पागल हो जाए, तो अगर वज़ू कर रखा था, जब पागल हो गया इंसान, चूँकि उसकी अक्ल समाप्त हो गई, अब वो कुछ सोच नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता, इसलिए उसका वज़ू भी टूट गया। इंसान किसी कारण मस्त हो जाए, बेहोश हो जाए, तो ये वो सब कारण हैं जो इंसान की अक्ल की समाप्ति का कारण बनते हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जो इंसान की अक्ल की समाप्ति का कारण बनते हैं, और जब इंसान की अक्ल समाप्त हो जाती है तो उसका वज़ू भी टूट जाता है। इसी में आगे जो चीज़ आती है, जो चीज़ वज़ू को तोड़ देती है, वो है किसी कारणवश इंसान के ऊपर कोई गुस्ल का वाजिब हो जाना। अगर इंसान के ऊपर कोई गुस्ल वाजिब हो जाता है तो उसका वज़ू टूट जाएगा। जैसे ही क्या? जैसे कि इंसान मुजनिब हो जाए। अगर इंसान मुजनिब हो जाता है तो उसका वज़ू जो था वो टूट जाएगा। या इंसान मैयत को छू ले, अगर उसके ऊपर गुस्ल मसे मैयत वाजिब हो जाता है तो उसका वज़ू टूट जाएगा। इसी प्रकार एक अंतिम चीज़ जो वज़ू को तोड़ने का कारण बनती है वो इस्तिहाज़ा। अगर किसी महिला को इस्तिहाज़ा का खून आ जाता है तो उसका वज़ू टूट जाएगा, और उसको बाद के कार्यों में जिसको तहारत की आवश्यकता है उसको इस्तिहाज़ा के अहकाम के अनुसार कार्य करना होगा, जिसके बारे में हम आगे इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। इसमें कुछ मसले और हैं जिनको हम बता दें, उसके बाद हम अपने गुस्ल की बहस पर आते हैं। अगर कोई इंसान, मसला ये, अगर कोई इंसान किसी कार्य के लिए वज़ू करे, जैसे कि कुरान पढ़ना चाहता है, कुरान पढ़ने के लिए वज़ू कर रहा है, उसने सोचा चलो हम कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ने के लिए गया, वज़ू करने के लिए जाता है, वज़ू करता है। वज़ू करने के बाद किसी कारणवश उसका इरादा बदल जाता है, अब वो कुरान नहीं पढ़ना चाहता है, तो उसका वज़ू सही रहेगा। उस वज़ू से हर वो कार्य किए जा सकते हैं जो जिस कार्य में तहारत की शर्त है, यानी उसी वज़ू से नमाज को इंसान पढ़ सकता है। उसके लिए नमाज के लिए अलग से वज़ू करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार अगर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ तहारत की नियत के साथ, पवित्रता की नियत के साथ वज़ू कर लेता है तो उसका वो वज़ू सही होगा और उस वज़ू से नमाज वग़ैरह पढ़ी जा सकती हैं, चाहे वो नमाज वाजिब हो चाहे वो मुस्तहब हो। इसी प्रकार अगर कोई इंसान, एक अंतिम मसला ये, अगर कोई इंसान नमाज के समय से बहुत पहले नमाज की नियत से वज़ू करना चाहता है तो वो वज़ू कर सकता है, और उस वज़ू से उसकी पढ़ी जाने वाली नमाज़ें भी सही होंगी। तो ये वो मसले थे जो वज़ू से संबंधित थे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि तहारत में कुछ चीज़ें हैं, पवित्रता में कुछ चीज़ें हैं जो हमको इस्लामी शरीयत ने बयान की हैं। उसमें क्या था? एक वज़ू था, एक गुस्ल था, एक तयम्मुम था। हमने वज़ू के बारे में आपको बताया, वज़ू से संबंधित जो मसले थे वो भी बताए। अब तहारत में, पवित्रता में जो दूसरी चीज़ आती है जिसके माध्यम से इंसान इस्लामी शरीयत के अनुसार पवित्र हो सकता है, ताहिर हो सकता है, वो है गुस्ल। गुस्ल किसे कहते हैं? गुस्ल का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ पानी डालना नहीं है बदन के ऊपर, कि इंसान सर से लेकर पैर तक पानी को डाले ना, बल्कि गुस्ल का मतलब यह है कि ईश्वर के आदेश के अनुसार नियत करते हुए उसके कहे तरीक़े के अनुसार अपने शरीर को धोए। अगर कोई इंसान इस प्रकार करता है तो उसे गुस्ल कहा जाएगा। गुस्ल अगर देखा जाए पूर्ण रूप से तो गुस्ल दो प्रकार का होता है। वो कुछ गुस्ल वो होते हैं जो वाजिब होते हैं, कुछ गुस्ल वो होते हैं जो मुस्तहब होते हैं। वाजिब और मुस्तहब गुस्ल भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ वाजिब गुस्ल वो होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों के ऊपर वाजिब होते हैं। कुछ वाजिब गुस्ल वो होते हैं जो मर्द और औरत दोनों के ऊपर वाजिब होते हैं। कुछ वाजिब गुस्ल वो होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ औरत और महिलाओं के ऊपर वाजिब होते हैं।
वो गुस्ल जो मर्द और औरत, स्त्री और पुरुष दोनों के ऊपर वाजिब होते हैं, उसमें कौन कौन से गुस्ल हैं? वो हैं जनाबत का, गुस्ल मसे मैयत का और मैयत का। ये वो 3 गुस्ल हैं जो दोनों के ऊपर वाजिब होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ये दोनों के ऊपर वाजिब होते हैं। लेकिन कुछ गुस्ल ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ स्त्रियों के ऊपर वाजिब होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैज़ का गुस्ल है, निफास का गुस्ल है और वो इस्तिहाज़ा का गुस्ल है। ये वो गुस्ल हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ स्त्रियों के ऊपर वाजिब हुआ करते हैं। हमने कि जैसा कि बताया कि वुज़ू गुस्ल में जो सबसे आवश्यक चीज़ जो है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो कौन सा गुस्ल है? हर एक इंसान इस गुस्ल के बारे में सुन चुका है। हर वो इंसान जो मुसलमान है इस गुस्ल के बारे में सुन चुका है और करता है। वो गुस्ल जनाबत है। यानी अगर कोई इंसान मुजनिब हो जाए तो उसके ऊपर एक गुस्ल वाजिब हुआ करता है, जिसको गुस्ल जनाबत कहा जाता है। वो इंसान मुजनिब कैसे होता है? मुजनिब इंसान 2 प्रकार से होता है। एक तो ये कि उसकी वीर्य निकल जाए, मनी निकल जाए तो इंसान मुजनिब हो जाया करता है। अब वो मनी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे 1 कतरा निकले चाहे ज़्यादा निकले, चाहे वो सोते में निकले चाहे जागते में निकले, किसी भी कारणवश अगर ऐसा होता है तो इंसान मुजनिब हो जाएगा और उसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब होगा। और दूसरा जो रास्ता होता है जिससे इंसान मुजनिब होता है वो है रात्रि क्रिया या संभोग। चाहे वो संभोग और रात्रि क्रिया वो अपने जीवन साथी के साथ करे, यानी पति के साथ या पति पत्नी के साथ अगर ये कार्य करता है तो उसके ऊपर गुस्ल जनाबत दोनों के ऊपर वाजिब हो जाया करता है। चाहे ईश्वर न करे वो किसी हराम कार्य से, किसी और से जिसके साथ शरीयत ने अनुमति नहीं दी है, शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है, उसके साथ ये कार्य करे, तब भी उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। उसके ऊपर ज़रूरी होगा कि गुस्ल जनाबत अंजाम दे। अगर इसी में मसला आगे बढ़ता है कि अगर कोई इंसान, उसके बदन के अंदर वीर्य अपने स्थान से चल पड़ती है, वो निकलने के लिए तैयार होती है, लेकिन किसी तरीक़े से, किसी कार्य से उसको रोक लिया जाता है, बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, तो अगर वीर्य बाहर नहीं निकलती है तो इंसान के ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब नहीं होगा। जब तक के वीर्य बाहर नहीं निकलती है गुस्ल जनाबत वाजिब नहीं है। गुस्ल जनाबत के वाजिब होने के लिए आवश्यक ये है कि वीर्य इंसान के बदन से बाहर निकल जाए, कम या ज़्यादा वो एक अलग बात है। अगर एक और बात यहीं पर निकलती है, अगर किसी इंसान को पता हो कि उसके बदन से वीर्य निकली है, कम और ज़्यादा के बारे में शंका हो, उसको पता है कि जो है मनी निकली है, वीर्य निकली है, तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो कार्य जिनके लिए तहारत आवश्यक है उन कार्य को करने के पहले गुस्ल जनाबत को अंजाम दे, अगर कोई और उसके लिए रुकावट नहीं है तो। इंसान के वीर्य निकलने की पहचान क्या है, कैसे उसको मालूम? बाज़ वक़्त हमारे शायद वो जवान जो नए नए बालिग होते हैं शायद उनको पता ना हो कि वीर्य निकलने की पहचान क्या है, यानी इंसान कैसे पता लगाए उसके वीर्य निकल गई है। तो वीर्य निकलने की कुछ पहचान है। पहले ये कि वो काम वासना के साथ निकले, यानी क्या, यानी शहवत के साथ निकले। दूसरा ये है पहचान, वो उछल के निकले। अगर इंसान के अंदर से निकलने वाली चीज़, पदार्थ, इंसान के शरीर से निकलने वाला पदार्थ उछल के निकलता है तो उसे वीर्य कहा जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि निकलने के बाद इंसान के अंदर सुस्ती पैदा हो जाए। तो अगर ऐसा होता है कि इंसान के बदन से निकलने वाला पदार्थ उछल के निकले, काम वासना के साथ निकले, और उसके बाद इंसान के बदन के अंदर सुस्ती पैदा हो जाए, तो उसको ये मान लेना चाहिए कि उसकी वीर्य निकली है, उसकी मनी निकली है और वो मुजनिब हो गया है। अब उसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब हो चुका है। ये 3 चीज़ें जो हमने बताई कि 3 पहचान हैं, एक ये काम वासना के साथ निकले, ये उछल के निकले और सुस्ती पैदा हो जाए, ये सबके लिए है। मगर ये कि कोई इंसान बीमार है या कोई महिला है तो उसके लिए उछल के निकलना और सुस्ती होना, सुस्ती तो बीमार के अंदर पहले से होती है, उछल के निकलने की शर्त नहीं है, बल्कि अगर काम वासना के साथ निकलता है तो उसी को
उसका मुजनिब होना माना जाएगा और उसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाएगा। एक और बात हमने जो है बताया कि वीर निकलने से इंसान मुजनिब हो जाया करता है। जैसे कि हम आपको अगर याद होगा, हमने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि इस इंसान इस्लामी अहकाम एक मुकल्लफ़ के ऊपर वाजिब होते हैं और मुकल्लफ़ में पहली शर्त यह है कि इंसान बालिग हो गया हो। हमने उस वीडियो में सिर्फ इतना बताया था कि बालिग हो। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि बालिग होने की पहचान क्या है, इंसान को कैसे मालूम होगा कि वो बालिग हो चुका है। बालिग होने की कुछ निशानियाँ हैं। पहली निशानी तो ये है कि इंसान के चाँद के महीने से, ये ध्यान देने वाली बात है, चाँद के महीने के हिसाब से उसके लड़का अगर हो तो 15 साल पूरे हो गए हों, अगर लड़की है तो उसके 9 साल पूरे हो गए हों। अगर चाँद के महीने के अनुसार ऐसा हो गया है, यानी लड़का 15 साल का, लड़की 9 साल की हो गई है, तो उसे बालिग कहा जाएगा। और दूसरा तरीका, दूसरी पहचान ये है कि उसको उसकी नाभि के नीचे गुप्तांग के ऊपर बाल निकल आए। अगर किसी लड़के या लड़की के ऐसे हो जाता है तो वो बालिग कहा जाएगा। और तीसरी पहचान ये है कि उसके मनी निकलने लगे, यानी अगर कोई लड़का या कोई लड़की मनी निकल जाती है तो उसे बालिग कहा जाएगा। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि बालिग शरीयत के अनुसार बालिग कहे जाने के लिए ये अनिवार्य नहीं है कि इंसान के अंदर ये तीनों शर्तें पाई जाती हों, बल्कि अगर कोई एक शर्त भी स्पष्ट हो गई है, अगर कोई एक शर्त भी ज़ाहिर हो गई है तो इंसान बालिग कहा जाएगा, शरीयत के अनुसार मुकल्लफ़ होगा और उसको हर वो कार्य अंजाम देना होगा जो शरीयत ने उसके ऊपर वाजिब किए हैं, जैसे कि नमाज़ पढ़ना होगा, रोज़ा रखना होगा और मुस्तती हो गया तो हज पे जाना होगा वगैरह वगैरह। इस तरह के जितने भी संबंधित अहकाम हैं सब उसके ऊपर लागू हो जाएंगे। और उसके बाद एक और बात निकलती है ये कि अगर किसी इंसान को ये शंका हो कि उसके मनी निकली है या नहीं निकली है, तो अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ शंका हो रही है कि मनी निकली है नहीं निकली है तो उसको मुजनिब नहीं कहा जाएगा और उसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब नहीं होगा। इसी के बाद एक बात और आती है कि मुस्तहब बात है कि अगर कोई इंसान मुजनिब हो गया है, उसके मनी निकल गई है, तो उसके लिए मुस्तहब ये है कि वो गुस्ल करने से पहले पेशाब कर ले, मूत्र करे। क्यों? ताकि उसके नसों के अंदर जो मनी रह गई है, जो वीर रह गई है, वो निकल जाए। अगर कोई इंसान गुस्ल करने से पहले पेशाब नहीं करता है और गुस्ल करने के बाद उसके अंदर से कुछ गीलापन बाहर निकलता है, अब अगर उसे शंका हो कि ये पता नहीं वो मनी के वो कण थे जो पहले अंदर रह गए थे वो हैं या कोई और चीज़ है, तो इसको मनी के वो कण कहे जाएंगे जो पहले अंदर रह गए थे और उसके ऊपर वाजिब ये होगा कि दोबारा वो अपना गुस्ल अंजाम दे और दोबारा गुस्ल जनाबत को अंजाम दे। इससे संबंधित, गुस्ल जनाबत से संबंधित और भी कुछ मसले हैं जिनको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अम्ला क़ुलूबना बिल इल्म वल मारिफा व तहहिर बुतूनना मिनल हराम वश्शुबहा वक्फुफ ऐदियना अनिल ज़ुल्म वस्सरिक़ा वग़्ज़ुज़ अब्सारना अनिल फ़ुजूर वल ख़ियानह वस्दुद अस्माअना अनिल लग़्व वल ग़ीबह बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।